कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, हम रायपुर से यात्रा शुरू करें हैं और अभी खारून नदी के किनारे हैं। ये खारून नदी जो है रायपुर के लिए, कुम्हारी के लिए, आसपास गांव के लिए जीवनदायिनी नदी है। संगवारी हो, जीवनदायिनी नदी एकर स्थिति है कि एकरे पानी से खेती किसानी चलत है, हमला पिए बर पानी मिलत है। एकर कारण ये हमार जीवनदायिनी नदी है। संगवारी हो, खेती किसानी के बाद जब हम करें तो फल की खेती, सब्जी के खेती, अनाज की खेती, दलहनी तिलहनी की खेती, ये नदी के किनारे दोनों तरफ फलत फूलत हवे। संगवारी हो, हम आज आप मतलब बतावन कि हम जाथन ग्राम गोमची और गोमची में जाकर के हम देखबो फल की खेती कैसे करत है, सब्जी के खेती कैसे करत है। और ये सब्जी और फल यानी गोमची गांव जो है पूरे छत्तीसगढ़ के किसान के लिए प्रेरणा के स्रोत है। आज हम वहाँ जाके देखबो कि फल की खेती, सब्जी की खेती कैसे होवत है। चलो हमारी यात्रा ला हम गोमची कोती लेगन और हम गोमची जात हन। अनंत संभावनाओं का प्रदेश छत्तीसगढ़, धान का कटोरा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि संबंधित विभिन्न प्रयोग सब्जियों और फलों की नई किस्मों को लेकर किए जा रहे हैं और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं कई नई किस्में। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ही गांव की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कुछ ही दूरी पर नंदनवन रोड पर स्थित है एक छोटा सा गांव गोमची, जिसके किनारे से बहती है जीवनदायिनी खारून नदी। प्रकृति के करीब खारून नदी के किनारे बसा गांव गोमची प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छ हवा पानी से अनुप्राणित है। विभिन्न फलों और सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त है, इसीलिए यहाँ विविध प्रयोग और अनुसंधान किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक फल है मौसम्बी, जिसकी खेती की अपार संभावनाएं हमारे प्रदेश में है। लीमयऊ आमा के छाँव रे, नदिया के तीर मोर गाँव, यही हमर फल के कटोरा, धरती दाई के हावै कोरा। संगवारी हो, मैं नदिया के तीर ग्राम गोमची, ओकर बाद गोमची से मलपुरी और कोहड़िया फार्म हाउस में हम आगे हन। संगवारी हो, आप जानत हो कि छत्तीसगढ़ के ये जो खेती है, फल की खेती है, अमरूद के है, सीताफल के है, आम के है और अब तो मौसम्बी की खेती यहाँ हुआ थी। और ये खेती ला हमर किसान मन हा करके आज आत्मनिर्भर बनत है। फल के खेती के बात करें कि सीताफल जो है आज 400 रुपया 800 रुपया किलो में बिकते और अतेक बड़ बड़ सीताफल और अतेक बड़ बड़ जाम, अतेक बड़ बड़ बिही, अतेक बड़ बड़ आमा और ये मौसम्बी की खेती है। संगवारी हो, मौसम्बी की खेती से हमर किसान मन हा आत्मनिर्भर बनत है और फल के मार्केट में आज ये जो छत्तीसगढ़ के फल है वो देश और विदेश में जाते। ये हमारे लिए बड़े उपलब्धि के बात है, गर्व के बात है हमारे लिए कि हमार फल है आज छत्तीसगढ़ के फल है और वो और ऑर्गेनिक खेती से जाते। हमारे यहाँ गोबर के खाद बहुत पर्याप्त मात्रा में और नीम के खली, ये सब चीज़ है हमारे यहाँ हुआ थे और बहुत बढ़िया ढंग से फल की खेती करके किसान भाई आत्मनिर्भर बना थे। अब ये हर धान के कटोरा तो हावे, लेकिन फल के भी अब टोकरी बन गए है। अतेक फल हुआ थे हमारे यहाँ, किस्म किस्म के फल हुआ थे और यहाँ तक सरगुजा से लेकर के कोंटा बस्तर तक और इति महासमुंद और बागबहारा से लेकर के राजनांदगांव तक चारों मूड़ा फल की खेती हुआ थे और बहुत अच्छा ढंग से हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर बना थे।
तो आप मन किसान भाई हो, जब फल के खेती करे के मन बनाए हो तो आप मन हाँ जरूर आओ और फल के खेती के बारे में जानकारी हम देवो और बहुत अच्छा ढंग से आप मन हाँ फल के खेती कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आप में से जो भी व्यक्ति ये निश्चित करते हैं कि हमको मौसमी की खेती में जाना चाहिए, उसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले खेत का चुनाव। किसी ऐसे खेत का चुनाव करिए जिसमें किसी भी परिस्थिति में कभी भी पानी ना भरता हो, पानी ना लगता हो। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, उस खेत को ½ ढाल के हिसाब से उत्तर या दक्षिण की दिशा में उस पर ढाल बनाएं और किसी एक दिशा में पानी निकासी का बेहतर प्रबंधन नाली बनाएं। अब उसके बाद में खेत की गहरी जुताई करके आप उस पर बेड बनाइए। आप 15 बाई 15 के माध्यम से वैरायटी के हिसाब से, क्योंकि कुछ वैरायटी बौनी प्रजाति की होती हैं, कुछ वैरायटी फैलाव प्रजाति की होती हैं, तो 15 बाई 15 का जो स्पेस है, लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट। अगर आप इस मॉडल पे लगाते हैं तो बहुत अच्छा पेड़ को जगह मिलेगी और अच्छा फूलन या फलन वहाँ पर आसानी से हो पाएगा। विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों की किस्मों पर यहाँ काम हो रहा है और सफल प्रयोगों के बाद ये किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं और साथ ही उनकी कृषि से संबंधित सारी जानकारियाँ भी किसानों को दी जा रही हैं ताकि अच्छी फसल के साथ ही अच्छी आमदनी उन्हें प्राप्त हो सके। देवेश शुक्ला जी हाँ, अभी आप मतलब बता ही कि कैसे ढंग ले प्रबंधन करना चाहिए। अच्छा प्रबंधन हो ही तो अच्छा खेती हो ही, और बेकार प्रबंधन रही तो फिर अच्छा खेती गलो बेकार हो जाते। एकर कारण प्रबंधन बहुत जरूरी है। कैसे खाद देना, पानी देना, पानी की निकासी कैसे करना, ये सब बात ला अभी हम देवेश शुक्ला जी से सुनबो। जहाँ तक देख रेख या प्रबंधन की बात है तो उसी के लिए हम आपके समक्ष ये लाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसमें देखिए तो रेस बेड के ऊपर पौधे लगे हुए हैं। पौधे के हर रेस बेड के ऊपर में 2 ड्रिप लेटरल लगे हुए हैं। पौधे को एक अच्छा आकार, या आप कैनोपी मैनेजमेंट भी बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, उसके उस लिहाज से भी देखिए तो हर पौधे में नीचे से 1.5 से 2 फीट तक तना खाली है। उसके ऊपर में शाखाएं हैं और उन शाखाओं से जो नई शाखाएं निकली हैं उनमें फूल आया और फूल आने के बाद में अभी उसमें फल लगा हुआ है। तो यहाँ का मौसम, छत्तीसगढ़ का मौसम, चाहे उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें, मौसमी की खेती आत्मनिर्भर होने के लिए या फिर अच्छी आमदनी करने के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर आप प्रजातियों की बात करेंगे तो हमने पूरी मेहनत करके पूरे हिंदुस्तान से या विश्व से जितनी भी बेहतर से बेहतर प्रजातियां हैं उनको अपने यहाँ लाने की कोशिश करी है और उसको छत्तीसगढ़ की जलवायु में टेस्ट करने की कोशिश करी है। गोमची गांव एक छोटा सा गांव है, लेकिन कृषि अनुसंधान और विभिन्न प्रयोगों की वजह से इसका काफी नाम हो रहा है और इसका श्रेय जाता है कृषि पंडित नारायण भाई को, जिन्होंने फलों और सब्जियों की खेती के क्षेत्र में काफी काम किया है। कई अनुसंधान और शोध करके फलों और सब्जियों की ऐसी किस्में विकसित की हैं जिनसे पैदावार अच्छी हो, किसानों को अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ मिले। किसानों के हित के लिए किया जाने वाला ये कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक मेथड पे कल्टीवेशन करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री, सभी लोग, औद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, सभी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किसान अधिक से अधिक कार्बन की मात्रा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अपने खेतों में ऐड करे। सो मेरा यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन है, अनुशंसा है कि आप 15 से 20 किलो गोबर की खाद, थोड़ी सी नीम की खली, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, ये मिला के 20 फीट 2 बाई 2 के गड्ढे में अच्छी तरह से मिला दें। मिलाने के पश्चात उस पर पौधरोपण करें। पौधरोपण के बाद में पौधे को एक 6 फीट के बांस से बांध दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में समय समय पर वातावरण या माहौल बदलता रहता है। कभी तेज़ हवा का झोंका आता है, कभी बारिश हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा पौधा बिल्कुल सीधा रहे, इसलिए हम उस पर स्टेकिंग करते हैं और स्टेकिंग के बाद में पौधे की ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग के लिए हम पौधे को ज़मीन से 2 फीट की ऊंचाई पे काटते हैं, जिससे वहाँ से नई शाखाएं निकले।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, अभी आप मतलब रणदीप घोष जी बताही कि एक छटाई कटाई कैसे करना चाहिए और खास करके खाद पानी कैसे देना चाहिए, ये सब बात ला बताही। जैसे हम कोई घर ले निकलथन तो बढ़िया कमीज पहन के निकलथन, पेंट पहन के निकलथन, बाल वाल ला ठीक कर लेथन, बढ़िया दाढ़ी बना के निकलथन। वैसने पेड़ वर घलो है। पेड़ हा एती तेती डारा फहरत रही तब वो लोग काट फीट के बराबर बढ़िया करे लगते, संवारे लगते और संवर जथे तब जा करके अच्छा फल लगते। जैसे मौसम्बी के फल देखा था ना, तो फल के प्रबंधन कैसे करना है, खाद प्रबंधन कैसे करना है, हमारे घोष जी आप ला बताही और वो बात ला आप मत धरियाओ। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, एक है कटाई छटाई मौसम्बी में और दूसरा है इसका खाद का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। तो इसमें फल उत्पादन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो कटाई छटाई है। अगर बहुत ज़्यादा आमदनी लेना है, बहुत ज़्यादा फल का आपको उत्पादन लेना है तो कटाई छटाई भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी भी अगर आप मौसम्बी का बगीचा लगाते हैं तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो नीचे से 1.5 फीट से 2 फीट कम से कम खाली रहे। उसकी जितनी भी शाखाएँ हैं वो ज़मीन से ना छुए, वो आपका 1.5 से 2 फीट ऊँचा ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद अगर आप इस पौधे को देख रहे होंगे तो इस पौधे का आकार पूरा एक बराबर गोल होना चाहिए। इसके अंदर में जितने भी सूखे डंगाले हैं या कमज़ोर डंगाले हैं उनको निकालना आवश्यकता है, जिससे आप बहुत अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। आमतौर पे मौसम्बी में जो कटाई छटाई का काम है वो सितंबर के महीने में होता है, फल तुड़ाई के बाद। तो इस मौसम्बी पेड़ में जितने भी शाखाएं आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा सितंबर के महीने में फल तोड़ने के बाद इसकी कटाई छटाई होगी, जिसमें कमज़ोर डंगाले और जो भी डंगाले सीधे ऊपर जा रहे हैं उसको हटाया जाएगा ताकि सूर्य की किरणें पूरा का पूरा पौधे के अंदर पड़े और इसमें उत्पादन ज़्यादा आए। विभिन्न फलों और सब्जियों की खेती में विविध प्रयोगों और अनुसंधान के बाद गोमची गांव में छत्तीसगढ़ की जलवायु के अनुरूप पैदा होने वाली मौसम्बी की किस्म और उसकी खेती को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जलवायु ऐसी है जिसके अनुसार मौसम्बी की खेती बहुत अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ में की जा सकती है और मौसम्बी की खेती से किसानों को
आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। मौसम्बी में आपने देखा होगा कि बाज़ार में हमेशा ये मिलता रहता है, छोटी दुकान हो बड़ी दुकान हो, कहीं पर भी आप जाइए तो मौसम्बी का फल ज़रूर मिलता है। इसका मतलब सीधे सीधे मार्केटिंग में अगर देखें तो ये होता है कि कोई भी उत्पाद अगर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी जगह पर बिक रहा है तो इसका मतलब उसकी मांग बहुत है। छत्तीसगढ़ में मौसम्बी की खेती नहीं होती थी, हमने नया प्रयास किया और मौसम्बी की खेती को यहाँ पर लाने की कोशिश करी। आज जिस लाइन से हम आपका परिचय कराएंगे, फलों की लाइन से, ये मौसम्बी के फलों का है। और आप देखिए तो मेरे पीछे में मौसम्बी के काफ़ी वृक्ष लगे हुए हैं और फलों से लदे हुए हैं। मौसम्बी की खेती एक ऐसी खेती है जो कि ऑफ सीज़न इसको बोलते हैं। बारिश के मौसम में इसके फलों का हार्वेस्टिंग होता है, फलों की तुड़ाई होती है। उस समय आमतौर पे आम ख़त्म हो चुका रहता है, जामुन भी ख़त्म हो चुका रहता है, बेल गर्मी के अंत में ख़त्म हो जाता है और अमरूद भविष्य में आने वाला होता है। तो एक गैप रहता है मार्केट में फ्रूट्स का, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए या दक्षिण या मध्य भारत के राज्यों के लिए। इस फसल को लगा के किसान एक बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई अब धान की खेती के साथ साथ फलों की खेती की ओर कदम आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे अच्छी पैदावार भी मिलेगी और अच्छा लाभ भी। मौसम्बी की खेती के कई लाभ हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो नींबू वर्गीय इस फल में कई स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं, इसलिए बीमार होने पर डॉक्टर अक्सर मौसम्बी खाने के लिए कहते हैं। इसका जूस भी काफी फायदेमंद होता है, इसीलिए मौसम्बी की मांग बाजार में हमेशा बनी ही रहती है। और यही वजह है कि एक बार फसल हो जाए तो उसकी तुड़ाई के साथ ही किसान भाई काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस तरह से मौसम्बी की खेती और उसके आर्थिक लाभ प्राप्त करने की अपार संभावनाएं हमारे प्रदेश में बनी ही हुई हैं और इसमें कृषक हितैषी कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई का विशिष्ट योगदान है। किसान भाइयों, बहुत अच्छा फल का उत्पादन लेने के लिए हमको खाद का प्रबंधन करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो खाद में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का मात्रा। ये मात्रा अगर हम बात करें तो 1:0.25:1.2 के रेशियो में अगर आप इसको देते हैं तो इसका फल का उत्पादन बहुत अधिक से अधिक मिलता है आपको। शोध, अनुसंधान, नवीन किस्में, ऐसी किस्में जो छत्तीसगढ़ की जलवायु के अनुसार अधिक से अधिक उत्पादन दे सकें, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। विशेष रूप से मौसम्बी की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त जलवायु होने की वजह से अपार संभावनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में है। संभावनाओं के अनंत आकाश में मौसम्बी का उत्पादन कर आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों को छूने का रास्ता इसी गोंची गांव से होकर जाता है। न्यू सेलर एक प्रजाति है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद में काटोल गोल्ड एक प्रजाति है जो वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। इंटरनेशनल वैरायटीज़ की अगर बात करेंगे तो हैमलिन, नटाल, वैलेंसिया, ये 3 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो छत्तीसगढ़ की जलवायु में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। मेरी पीठ के पीछे में जो आप लाइन देख रहे हैं फल की, ये हैमलिन की लाइन है। इसके आगे बढ़ेंगे तो 10 वृक्षों के बाद में 10 वृक्ष हमारे नटाल के लगे हुए हैं। उसके बाद 10 वृक्ष के बाद अगले जो 10 वृक्ष हैं वो वैलेंसिया के लगे हुए हैं। सो हम सभी प्रजातियों का यहाँ पर ट्रायल करते हैं और जो प्रजातियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं उनके बारे में आपको सूचित करते हैं, जिससे आपको इसका ट्रायल ना करना पड़े। आप सीधे सीधे जो सिलेक्टेड वैरायटीज़ हैं उनको अपने खेतों में ले जाके लगा सकते हैं। संगवारी हो, अभी हमार बात कैसे ढंग के लगी से एला जरूर आप मन सुने हो, जानहूँ और अच्छा ढंग ले फल के खेती करूँ। लेकिन एक पहली गाना हम सुनावत हन आपला, ये गाना सुनाओ, ओकर बाद विदा लेबो। देख तो भैया लक्ष्मण राम ला जगा देगा, बाण धरे खड़े रे गोपाल। भैया लक्ष्मण राम ला जगा देगा, बाण धरे खड़े रे गोपाल। देख तो भैया लक्ष्मण राम ला जगा देगा, बाण धरे खड़े रे गोपाल। भैया लक्ष्मण राम ला जगा देगा, बाण धरे खड़े
भैया लक्ष्मण राम ला जगा देगा बाण धरे खड़े रे गोपाल। तो भैया लक्ष्मण राम ला जगा देगा बाण धरे खड़े रे गोपाल। कौन धरे आन बाण कौन धरे धनुष बाण कौन धरे धनुष बाण हो। कौन धरे आन बाण कौन धरे धनुष बाण कौन धरे धनुष बाण हो। कौन धरे आन बाण कौन धरे धनुष बाण कौन धरे धनुष बाण हो। कौन धरे आन बाण कौन धरे धनुष बाण कौन धरे धनुष बाण हो। ये दे कौन धरे गजगन अधर में डराया राम बाण धरे खड़े रे गोपाल। धरे गजगन अधर में डराया राम बाण धरे खड़े रे गोपाल। ये दे कौन धरे गजगन अधर में डराया राम बाण धरे खड़े रे गोपाल। धरे गजगन अधर में डराया राम बाण धरे खड़े रे गोपाल। राम धरे आन बाण लखन धरे धनुष बाण लखन धरे धनुष बाण हो। राम धरे आन बाण लखन धरे धनुष बाण लखन धरे धनुष बाण हो। राम धरे आन बाण लखन धरे धनुष बाण लखन धरे धनुष बाण हो। राम धरे आन बाण लखन धरे धनुष बाण लखन धरे धनुष बाण हो। ये दे हनुमत धरे गजगन अधर में डराया राम बाण धरे खड़े रे गोपाल। हनुमत धरे गजगन अधर में डराया राम बाण धरे खड़े रे गोपाल। ये दे हनुमत धरे गजगन अधर में डराया राम बाण धरे खड़े रे गोपाल। हनुमत धरे गजगन अधर में डराया राम बाण धरे खड़े रे गोपाल। बाण धरे खड़े रे गोपाल धनुष धरे खड़े रे गोपाल। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए। अब जाए के बेरा हम बतावत हन कि अभी ते फल के बारे में हम जानकारी दें विस्तार ले। अवैया बेरा में फिर एक नया विषय लेकर के आबो। तब तक दो हम विदा। राम राम।